नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी का संबोधन। आज दोपहर 3:30 बजे जवानों के बीच देश को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जवानों को दी बधाई। पीएम मोदी ने इंडियन एयरफोर्स के जवानों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर, एनकाउंटर जारी। पहलगामा हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर अटैक, सिर्फ 150 कामयाब। पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल सुखविंदर कौर की मौत, परिवार को 5 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी सहायता। पंजाब में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा 14 पहुंचा, 6 गंभीर, 5 गिरफ्तार। 3 साल में चौथा बड़ा मामला। और ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से अमृतसर, चंडीगढ़ की कई फ्लाइट्स कैंसिल। सीज फायर के बाद कल 32 एयरपोर्ट्स खोले गए। आप देख खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा है। अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर की है कार्रवाई। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया है यह प्रतिबंध। तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने पंजीकरण रद्द किया है। शेख हसीना की पार्टी का पंजीकरण रद्द किया गया। तो आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया है प्रतिबंध। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने पंजीकरण रद्द किया है। अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर की है कार्रवाई। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया है प्रतिबंध। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने पंजीकरण रद्द किया है। तो शेख हसीना की पार्टी का पंजीकरण रद्द किया गया है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर कार्रवाई की। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया है प्रतिबंध। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने पंजीकरण रद्द किया है। तो अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर कार्रवाई की है। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया गया है प्रतिबंध। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने पंजीकरण रद्द किया है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। शेख हसीना की पार्टी का पंजीकरण रद्द किया गया है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अब शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर कार्रवाई की है। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। अब शेख हसीना की पार्टी का चुनाव रद्द हो जाने से, पंजीकरण रद्द हो जाने से पार्टी जो है वो बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शेख हसीना की पार्टी का पंजीकरण रद्द किया गया है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पंजीकरण रद्द किया है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया। अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगाया है। आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, शेख हसीना की पार्टी का पंजीकरण रद्द किया गया है। अंतरिम सरकार, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह कार्रवाई की है। अब पार्टी का पंजीकरण रद्द होने के बाद शेख हसीना की पार्टी जो है चुनाव बांग्लादेश में नहीं लड़ पाएगी। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए,
मनोज, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर बड़ी कार्रवाई की है। शेख हसीना पर एक तो देश से पहले ही उनको भगौड़ा घोषित कर दिया और उसके बाद जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी जो बची थी कि उनके जो नेता और कार्यकर्ता वहां पर थे वो बांग्लादेश के आगामी चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के तरफ से और वहां की अंतरिम सरकार तरफ से आतंकवाद और तमाम देशद्रोही मुकदमों को लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसी के आधार पर चुनाव आयोग में भी एक हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना भगौड़ा है और उन्होंने भ्रष्टाचार, आतंकवाद और तमाम देश विरोधी काम किए हैं। इसको लेकर उनकी पार्टी को भी प्रतिबंधित किया जाए। इसके बाद आज बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की पंजीकरण रद्द किया जाता है और आज के बाद अब अवामी लीग पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार सकते और ना ही बांग्लादेश के चुनाव में कहीं शामिल हो सकते। फिलहाल हमें इसको लेकर शेख हसीना के तरफ से कोई बड़ी कानूनी सलाह लेकर हो सकता है कि आगे का सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करे, लेकिन ये मुश्किल ही कहा जा सकता है कि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी का प्रतिबंध लगाया है पार्टी पर। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शोपियां में 3 लश्कर आतंकवादी ढेर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। मारे गए आतंकियों में शामिल था टीआरएफ प्रमुख शाहिद कुट्टे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड शाहिद कुट्टे मुठभेड़ में ढेर किया गया है। वंडुना निवासी, आपको बता दें, शोपियां में 3 लश्कर आतंकवादी ढेर किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मारे गए आतंकियों में शामिल था टीआरएफ प्रमुख शाहिद कुट्टे। तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड शाहिद कुट्टे मुठभेड़ में ढेर हुआ है। वडूना निवासी अदनान सफी डार की भी पहचान हुई है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें लश्कर के 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। पहलगाम का जो मास्टरमाइंड था, पहलगाम आतंकी हमले का, उस हमले का मास्टरमाइंड भी ढेर किया गया है। अखिलेश जी, देखिए मनोज, जब जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुबह से ही जानकारी मिली थी कि खुफिया एजेंसियों की लश्कर के आतंकवादी सक्रिय है, तो इसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई थी। तो इसमें 5 आतंकवादी बताए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और इन 3 आतंकवादियों में से 2 की पहचान हो गई। फिलहाल एक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जो एक आतंकवादी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में मार गिराया, उसका नाम शाहिद कुट्टे कहा जा रहा है। वहीं जो दूसरा है उसका नाम अदनान सफी के तौर पर पहचान की गई। ये दोनों शोपियां इलाके के ही रहने वाले थे और ये लंबे समय से आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े थे और इनको बताया जा रहा है कि इसका एक मास्टरमाइंड जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसमें भी शामिल रहा है। फिलहाल ये अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से भी तीसरा जो आतंकवादी हुआ है उसकी पहचान की जा रही है, लेकिन फिलहाल इसे कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों को शोपियां में बड़ी कामयाबी मिली है कि आतंकवादी लश्कर के सक्रिय थे और इनको मार गिराने के बाद जो दूसरे आतंकवादी अगर इस इलाके में सक्रिय है तो उनको भी अंदर डर और दहशत पैदा होगी और सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का लगातार चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे अभी और आतंकवादी हो सकते हैं जिनको इस सप्ताह ढेर कर सकते हैं। मनोज, हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, अगर पहलगाम आतंकी हमले की बात की जाए तो इसका मास्टरमाइंड जो था और लगातार पहलगाम आतंकी हमले के जो साजिश करता है और जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही थी और लगातार सरकार से सवाल भी किया जा रहा था और सेना पर भी तमाम सवाल हो रहे थे कि आखिर अब तक सेना ने और जम्मू कश्मीर की खुफिया एजेंसी या देश की खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन आतंकियों को अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन आज जो ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है तो निश्चित रूप से पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड था उसको जहन्नुम में पहुंचाया गया है। ये बड़ी अपडेट है।
देखिए मनोज, लगातार जब 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था, उस समय 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। उस हत्या के बाद से ही लगातार आतंकवादी घटना को अंजाम देकर जंगल के रास्ते निकल गए थे। तब से ही लगातार सरकार को सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इन आतंकवादियों को सरकार पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो रही। आखिरकार ये कहां से आए थे, कैसे आए थे और किस रास्ते भागने में कामयाब हुए थे। ये 3 सवाल बड़े अहम थे जो लेकर लगातार चाहे राजनीतिक दल हो, विपक्षी दल हो, आम जनता भी सरकार पर सवाल उठा रहे तो सरकार से जवाब मांग रही थी। फिलहाल आज सुरक्षा बलों की तरफ से एक विशेष ऑपरेशन अभियान चलाया गया था जिसमें अलकायदा की ये दहशत गर्द जो थे उनको 3 को मार गिराया गया है। तो इससे कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें बड़ी कामयाबी मिली है और उन लोगों को भी अब ऑपरेशन के माध्यम से उस जगह पहुंचाने का काम किया गया जिन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या करने की कोशिश की थी और 26 लोगों की जानें ले ली थी। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 लश्कर के आतंकी ढेर किए गए हैं। सेना को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। मारे गए आतंकियों में शामिल था टीआरएफ प्रमुख शाहिद कुट्टे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड शाहिद कुट्टे मुठभेड़ में ढेर किया गया है। बदूना निवासी अदनान सफीडार की भी पहचान हुई है। तीसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। तो कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई। लश्कर के 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई की सराहना की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 लश्कर आतंकी ढेर किए गए हैं। मारे गए आतंकियों में शामिल था टीआरएफ प्रमुख शाहिद कुट्टे। और अगली अहम खबर रायबरेली से है, जहां तैयबा कयूम बनी जिला टॉपर। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में किया है टॉप। 97% अंकों से उत्तीर्ण की 12वीं की परीक्षा। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा है मेधावी तैयबा। अभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों को सारा श्रेय दिया। चिकित्सक बनकर मानव सेवा करना चाहती है तैयबा। तो 97% अंकों से उत्तीर्ण की है 12वीं की परीक्षा। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा है मेधावी तैयबा। अभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों को दिया है श्रेय। चिकित्सक बनकर मानव सेवा करना चाहती है तैयबा। हुई है। फिलहाल मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ की तैयबा कयूम ने 97% मार्क्स अचीव किए हैं। तो इनको और इनके पेरेंट्स को और सभी सफल छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जो भी लक्ष्य इन लोगों ने निर्धारित किया है वो लक्ष्य प्रभु इन लोगों को हासिल कराए। आज तो 12th का रिजल्ट आया, 97% है हमारे। जान के बहुत 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 खुशी हुई हमें। हमने इतनी मेहनत करी थी, वो सब कुछ जैसे सफल हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी थी, हमारे स्कूल वालों ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी थी, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबकी मेहनत पर खड़े होते हैं। जनपद में टॉप आई है, क्या आपने सोचा था क्या किस तरह से पढ़ाई कर रही थी आप? बोर्ड के लिए तो स्कूल का ही पूरा सपोर्ट था, स्कूल के अलावा नहीं कर रहे थे हम कुछ। और जनपद में टॉप आई है जानकर तो पूरा घर पूरा स्कूल हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश। आगे क्या बनने की चाहते हैं? आगे डॉक्टर बनने का हम चाह रहे हैं और नीट का पेपर दिया था अभी हमने, 4 मई को था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है। गोरखपुर प्राणी उद्यान में टाइगर की मौत हुई है। आपको बता दें शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में ये मौत की खबर सामने आई है। मौत का कारण H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस कारण बताया जा रहा है। शासन ने बर्ड फ्लू सर्विलांस मॉनिटरिंग को एक्टिव किया है। जिले में पालतू पक्षियों के सैंपल जांच को भेजने के निर्देश दिए हैं। भारतीय पशु अनुसंधान बरेली को सैंपल भेजने के निर्देश दिए गए। मौत का कारण फिलहाल H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बताया जा रहा है। शासन ने बर्ड फ्लू सर्विलांस मॉनिटरिंग को एक्टिव किया है। जिले में पालतू पक्षियों के सैंपल जांच को भेजने के निर्देश दिए हैं।
भारतीय पशु अनुसंधान बरेली को सैंपल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, गोरखपुर प्राणी उद्यान में टाइगर की मौत हुई है। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में यह मौत की खबर सामने आई है। मौत का कारण H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बताया जा रहा है। शासन ने बर्ड फ्लू सर्विलांस मॉनिटरिंग को एक्टिव किया है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं हिल न पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, बाराबंकी से अगली अहम खबर, जहां पहले बड़े मंगल पर रही भंडारों की धूम। जगह जगह आयोजित कराए गए बड़े भंडारे। आपको बता दें, आयोजित कराए गए भंडारे ज्येष्ठ माह के मंगलवार को कहते हैं बड़ा मंगलवार। तो ज्येष्ठ माह के मंगलवार को कहते हैं बड़ा मंगल। कस्बा फतेहपुर में आयोजित हुआ बड़ा भंडारा। भंडारे में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया है। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने ग्रहण किया प्रसाद। भंडारे में पहुंचे सीओ जगत राम कनौजिया, प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष इरशाद अहमद भी शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत भी पहुंची हैं। पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र व बार अध्यक्ष नरेंद्र आदि भी भंडारे में पहुंचे। भाजपा के नेता पंकज गुप्ता पंकी ने ये भंडारा कराया। नगर पंचायत अध्यक्ष इरशाद अहमद इस भंडारे में शामिल हुए। तो बाराबंकी से खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत भी भंडारे में पहुंची हैं, प्रसाद ग्रहण किया है। पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र व बार अध्यक्ष नरेंद्र भी इस भंडारे में शामिल हुए। भाजपा नेता पंकज गुप्ता पंकी ने कराया यह भंडारा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोनभद्र से अगली अहम खबर है, ट्रक में पीछे से भिड़ी एम्बुलेंस। एक की मौत हुई है। सड़क हादसे में टेक्नीशियन की मौत हुई है। घायल एम्बुलेंस चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर हालत में एम्बुलेंस चालक ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। वाराणसी से लौट रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई है। बीएचयू में मरीज पहुंचाकर लौट रही थी एम्बुलेंस। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत में ये दुर्घटना हुई। तो ट्रक में पीछे से एम्बुलेंस भिड़ी है। गंभीर हालत में एम्बुलेंस चालक ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। गंभीर हालत में एम्बुलेंस चालक को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। यह अहम खबर आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं। वाराणसी से लौट रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हुई है।
बीएचयू में मरीज पहुंचाकर लौट रही थी एम्बुलेंस। रावटगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृति में यह दुर्घटना हुई। अब बात करेंगे अगली खबर की। सोनभद्र से अगली खबर है। 10 वर्षीय बालक की हत्या का खुलासा हुआ है। मृतक की सौतेली मां ने कराई थी बालक की हत्या। आरोपी सौतेली मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले कप्तान खरवार का मिला था शव। खेत से बरामद किया गया था बालक का शव। सौतेली मां को गलत हालातों में देखने से हुई हत्या। जुगेल थाना क्षेत्र के ग्राम जुगेल का यह पूरा मामला है। 10 वर्षीय बालक की हत्या कराई है। सौतेली मां ने यह हत्या कराई है। सौतेली मां को गलत स्थितियों में देखने के बाद सौतेली मां के द्वारा बालक की हत्या कराई है। सौतेली मां को गलत हालातों में बालक ने देखा था। जुगेल थाना क्षेत्र के ग्राम जुगेल का यह पूरा मामला है। सोनभद्र से अहम खबर। 10 वर्षीय बालक की हत्या का खुलासा हुआ। मृतक की सौतेली मां ने कराई थी बालक की हत्या। आरोपी सौतेली मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो खेत से बरामद किया गया था बालक का शव। यह अहम खबर सोनभद्र से आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल से अगली खबर है, जहां जंगल में मिला है युवक का शव। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी हत्या। मृतक की पत्नी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्त के घर आए मृतक को पत्नी और प्रेमी ने मौत के घाट उतारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्यारोपियों को जेल भेजा है। थाना केला देवी क्षेत्र की यह घटना है। तो संभल से हम खबर। जंगल में मिला युवक का शव। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी हत्या। मृतक की पत्नी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोस्त के घर आए तो मृतक को पत्नी और प्रेमी ने मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हुआ है। समय अहम खबर। जंगल में मिला युवक का शव। इस वक्त की अहम खबर आपको संभल से दिखा रहे। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने की थी हत्या। मृतक की पत्नी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोस्त के घर आए मृतक को पत्नी और प्रेमी ने मौत की घाट उतारा। और अगली अहम खबर हरदोई से, जहां जिले के पचदेवरा कोतवाली क्षेत्र के मान नगला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने नहर में एक अज्ञात युवक का शव उतराता देखा। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अब्दुल जब्बार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
और अगली अहम खबर चित्रकूट से है, जहां जिले की बेटी मीनाक्षी सिंह ने मिस साउथ एशिया यूनिवर्स का खिताब जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खिताब जीतने के बाद दिल्ली से धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। मीनाक्षी ने बताया कि वह अब मिस एशिया यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मीनाक्षी का सरधुआ गांव से पुराना नाता है और वह डांसिंग व मॉडलिंग की शौकीन रही हैं। शुरुआत में माता पिता ने मना किया, लेकिन उनके जज्बे ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। मीनाक्षी अब तक मिस टीन इंडिया, मिस टीन MP समेत कई खिताब जीत चुकी हैं। मैं चित्रकूट को रिप्रेजेंट करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं राम जी को रिप्रेजेंट करूं। राम जी ने मुझे भेजा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो भगवान जी का नेम लेके मैं उनका यहाँ का जितना भी गेटअप है उनका गेटअप लेके हमारा एक रैम वॉक होता है, उसमें मैं रिप्रेजेंट करूँगी चित्रकूट। तो आप चित्रकूट से ही, आपके लिए कितना बड़ा गर्व का विषय है? मेरे लिए गर्व का विषय और हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय, पूरे शहर का गर्व का विषय है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम चित्रकूट से हैं और राम जी की धरती में हम लोग हैं। क्या ख्वाब है आगे चल के आपके, कहाँ तक जाना चाहेंगे? आगे ऐसा मैं करूं कि राम जी का नेम सबके मुंह पे हो। आजकल कोई चित्रकूट भी बहुत कम लोग जानते हैं। चित्रकूट अयोध्या मेन जगह होती है, तो चित्रकूट का सबको पता होना चाहिए कि चित्रकूट कहाँ है, क्या है, राम जी क्या इससे आए थे, पूरी डिटेल उनको पता होना चाहिए। सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में आपको बता दें, मरोचा के पास एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर छुट्टा मवेशी से हो गई। अचानक सामने आए जानवर से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसकी पत्नी को मामूली चोटें आई और जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा में चल रहा है। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। स्थानीय लोगों ने छुट्टा जानवरों की बढ़ती समस्या पर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। और सीधा आपको लिए चलते हैं पंजाब के आदमपुर एयरवेस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा।
आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी, तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट कर रहा हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात उड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। धर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के धन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का
एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारतीय सेना, भारत की एयरफोर्स और भारतीय नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, देश को एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। साथियों, आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेजना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था,
लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की भारत माता की। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को
इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की भारत माता की साथियों, ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया और यही तो है जॉइंट टेस्ट। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आज तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। तो मुझे गर्व है आप सब पर। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है। इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। साथियों, आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने
टैग को टैक्टिस से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे। और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास, आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। इसी संकल्प के साथ आइए एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहाँ एयरफोर्स के जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनसे मुलाकात की और पाकिस्तान को यहाँ से सीधा संदेश दिया कि अगली बार अगर हिमाकत होगी तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।